हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हर वीडियो की तरह आप सोच रहे होंगे कि हर वीडियो तो हम वीएस कोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज ब्राउजर से क्यों, तो टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो हमारे पास एक मेल आया था कि सर जी मुझे गिटहब रेपो में थोड़ा सा गाइड वीडियो होने वाला है, एक शॉर्ट क्रैश कोर्स फॉर गिटहब। ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव दोनों होने वाला है। ठीक है। हम एज ए लेंथी प्रोसेस बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उसको अवॉइड करेंगे जैसे ट्यूटोरियल्स में होता है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में। गिटहब को 15 घंटे, 15 घंटे सॉरी, 5 घंटे 4 घंटे लेके पढ़ा रहे हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम जंप करते हैं कि गिटहब क्या है। पहले तो आपको गिटहब सर्च करना होगा। ठीक है। गिटहब। तो अगर आपने कभी भी गिटहब नहीं खोला है तो यहाँ से साइन अप कर लो। अगर आपका एक अकाउंट है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है। अगर नहीं है तो साइन अप करके गूगल ईमेल यूज करके आप अकाउंट। ठीक है। तो गाइज ये देखो, ये हमारा है ऑफिशियल कोड उड़ान का गिटहब अकाउंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो इसको फॉलो कर लेना। ठीक है। तो जब आप गिटहब को अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जब रीडायरेक्ट होगे github.com में, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो यहाँ पर दिखा है, यूजर ओपन यूजर नेविगेशन मेन्यू, राइट कॉर्नर में बेसिकली होता है सर्कल का एक, उस पर टैप करना है। प्रोफाइल, प्रोफाइल पे टैप करना है। ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे कि एक आपका एक ओवरव्यू टैब खुलेगा। ओवरव्यू बेसिकली आपका गिटहब का फ्रंट पेज होता है। ठीक है। तो आप इतना तो स्मार्ट हो ही, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल को करके यहाँ पर नेम दे दोगे, यहाँ पर बायो दे दोगे, यहाँ से ईमेल दे दोगे, यहाँ पे आप अपना कुछ भी सोशल लिंक्स दे दोगे, तो आप तो इतने स्मार्ट हो ही। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मैंने ये वाला जो चीज कैसे बनाया, ये वाला स्टाइल, तो अगर चाहिए तो कमेंट्स में बता दो, मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं पहले कि गिटहब होता क्या है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये डायरेक्ट आपको पूछता हूँ कि हम पेन ड्राइव क्यों यूज करते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, जो इंटरनल डिवाइस हो गया, हम यूज किस किस लिए करते हैं? किसी चीज को स्टोर करने के लिए, है कि नहीं? हम किसी चीज को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव, वो एक्सटर्नल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस हो गया, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो गया, हम यूज करते हैं टू स्टोर समथिंग। एग्जैक्टली, गिटहब इज यूज टू स्टोर योर प्रोजेक्ट्स। क्लियर हो गया आपको? गिटहब यूज करना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो उसको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। ठीक है। इन केस मान लो अगर आपका लैपटॉप का हार्डवेयर खराब हो गया, कि सॉफ्टवेयर खराब हो गया, करप्ट हो गया, आजकल तो बहुत हो रहे हैं। ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही आ रहा है। ठीक है। तो उन लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया कि जितने भी प्रोग्रामर है, डेवलपर है, वो क्या करेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म में अपना प्रोजेक्ट को स्टोर करके लगते हैं, इसीलिए हम गिटहब को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहां से आपके पास तीन चीजें निकल के आता है। ठीक है। एक चीज है रिपोजिटरी, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रिपोजिटरी क्या है? रिपोजिटरी बेसिकली आपका फोल्डर है। ठीक है। उप्स। ठीक है। तो रिपोजिटरी आपका बेसिकली फोल्डर है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट के फाइल्स को स्टोर करके रखें। ठीक है। तो अब इसको बनाना कैसे है, न्यू रिपोजिटरी? तो यहाँ पर ये प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रिपोजिटरी, सिंपल। यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम जो भी आपने जिस भी प्रोजेक्ट रिलेटेड बनाया है, जैसे कि मान लो हमने हमने अभी हाल ही में एक बनाया था डायबिटीज एपीआई, एक बना के एमएल मॉडल बनाया था, तो उसका रिपोजिटरी नेम होगा डायबिटीज एपीआई। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सीएसएस रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने सीएसएस लिख लिया। तो यहाँ पर ये नीचे लिखे आ रहा है सीएसएस इज अवेलेबल। ठीक है। तो यहाँ पर चूज विजिबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट, ये तो आप जानते ही हो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो ऐड रीडमी, तो आपको ये ऑन करना है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसका काम क्या है। तो आप एक लाइसेंस ऐड कर सकते हो यहाँ से। मैं एमआईटी को प्रीफर कर रहा हूँ, हर बिगिनर एमआईटी को और डेवलपर भी एमआईटी लाइसेंस को ही प्रीफर करता है। तो क्रिएट रिपोजिटरी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है। तो ये लोड होगा, पेज लोड होने के बाद हम वैसे एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है। हो गया। तो यहां से मुझे चाहिए कि मैंने जो भी फाइल लिखा है, कोड का फाइल लिखा है, उसे मैं यहां पर डाल दूं। तो कैसे? यहाँ पर ऐड फाइल का बटन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करो। आप क्रिएट फाइल कर सकते हो। क्रिएट फाइल करने से आप यहीं पर फाइल बना सकते हो, या अपलोड फाइल। ठीक है। तो अपलोड फाइल हम जब क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा अपने पास। तो चूज फाइल या ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास एक सीएसएस नाम के एक फोल्डर है, तो जिसमें हमने ये सारे कुछ फाइल्स बनाए हैं।
ठीक है, बेसिकली ये यूट्यूब वीडियोस का जो हमने ट्यूटोरियल्स में बनाए थे, जो कोड लिखा था, ये उसका फाइल है। ठीक है, तो आप इसे एक एक करके भी कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो ओपन होने के बाद ये वन बाय वन ये अपलोड पे लग जाएगा। ठीक है, तो अपलोड होने के बाद आप क्या करेंगे? देखो अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, कमिट चेंजेस पे आपको क्या लिखना है तो उसको छोड़ देते हैं, वो पायलट ऑटोमेटिक फिलअप कर लेगा। तो कमिट चेंजेस चेंजेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या करेगा, आपका वो फाइल्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम रिपोजिटरी बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे एक पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट मतलब जैसे कि आप वीएस कोड में जैसे कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है, लिंक्डइन में जैसे कनेक्शन का रिक्वेस्ट हो गया, गिटहब में ही वही पुल रिक्वेस्ट वैसे ही काम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमारे सीईओ का आईडी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सर्च करेंगे कोड उड़ान। ठीक है, आप जिसका भी अकाउंट का आपको रिपोजिटरी में अगर कोई भी इश्यू दिख गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कोड उड़ान। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो पहली बात ओपन करेंगे। ठीक है, और ये जब तक ओपन होगा तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सीएसएस रेपो को ओपन करेंगे। ठीक है, सीएसएस को रेपो को ओपन कर लिए। तो देखो, मुझे ये लग रहा है कि ये जो रीडमी है ना, तो रीडमी बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट है इसको वो डिस्क्राइब करता है, रीडमी। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को वो डिस्क्राइब। तो मान लो मेरा ओरिजिनल वाला आईडी में ये था। ठीक है, अगर कोई बंदे को लगा, अगर ये हमारे सीईओ को लगा कि भाई ये जो सीएसएस है ये नहीं लिख के आना चाहिए, इसमें कुछ लिख के आना चाहिए कि सीएसएस यूज होता है और ये एक सीएसएस रेपो है। ठीक है, रेपो मतलब रेपोजिटरी, रेपो बोल लो, रेपोजिटरी बोल लो, आपके ऊपर है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, तो पहले तो गुड प्रैक्टिस क्या होता है, पहले आप इसको एक स्टार दोगे और यहाँ पर आप इसको फॉर्क करोगे। फॉर्क मतलब जैसे मैं फॉर्क के ऊपर देखो लेके गया अपना क्रशर, तो यहाँ पर क्या लिखा, फॉर्क योर ओन कॉपी ऑफ कोड उड़ान, जो भी आपका रिपोजिटरी का नाम है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्क पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने फॉर्क पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मैं क्रिएट फॉर्क के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो क्रिएट फॉर्क के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर फॉर्क होके आ गया। फॉर्क का मतलब आप किसी और का रिपोजिटरी आपके अकाउंट में कॉपी कर रहे हो। ठीक है, ये होता है। जैसे देखो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा, आप ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करना, प्रोफाइल पिक्चर में आ जाना, सिंपल बात है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोजिटरी पे हमने क्लिक कर दिया। तो सीएसएस देखो, फॉर्क फ्रॉम कोड उड़ान सीएसएस, तो हमने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब ओपन करने के बाद हमको एक स्टेप फॉलो करना है जो कि हमको है पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मान लो मेरा मेरा जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मुझे यहाँ पर लिख के आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा। मुझे तो पेंसिल अच्छा लगता है, आप एडिट फाइल बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो भी मेरा मर्जी है यहाँ से मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, हैज में लिखता हूँ क्योंकि उसको मुझे लार्ज टेक्स्ट में दिखाना है, तो हैज का मतलब होता है लार्ज टेक्स्ट गिटहब। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट था कि दिस इज आर सीएसएस रेपो। ठीक है, आप यहाँ पर HTML का टैग्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि H1। ठीक है, H1 यूज कर सकते हो, बोल्ड यूज कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, आप लिंक भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे मतलब जो भी HTML का टैग्स होगा आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लिखता हूं मैं यहाँ पर, इट इज यूज्ड टू, ओके, इट इज यूज्ड टू change change the style of the websites। ठीक है, तो ये है अपने पास, उप्स, ये टी को हम कैमल कैश लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉमेंट चेंजेस पे क्लिक करूंगा, तो मैंने कॉमेंट चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं कॉमेंट चेंजेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये यहाँ पर सेव हो जाएगा जो भी मैंने उसमें क्या किया, मतलब चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको
फिर से ओपन कर लेंगे अपने सीएसएस वाले रेपो को। हमने रेपो को ओपन कर लिया। तो यहाँ से देखो ये लिख के आ गया, दिस इज ए सीएसएस रेपो, इट इज यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ द वेबसाइट्स। तो अब मैं जब मैं ओरिजिनल में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ तो मेरा चेंज नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पर एक चीज है, कंट्रीब्यूट करना है ऑथर को। कंट्रीब्यूट का मतलब जो भी मैं कुछ चेंज करूंगा, ऑथर जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो ऑथर के रेपो में भी वो चेंजेस अप्लाई हो जाना चाहिए, सो दैट वी यूज पुल रिक्वेस्ट्स। ठीक है, हमने पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया। सिंपल सा है। पुल रिक्वेस्ट आपको कोड के साइड में एक टैब दिखा हुआ। तो वेलकम टू पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट हेल्प यू टू कोलैबोरेट ऑन कोड विद अदर पीपल, एज पुल रिक्वेस्ट आर क्रिएटेड दे विल अपीयर हियर द सर्चेबल एंड फिल्टरेबल लिस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो न्यू पुल रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जब न्यू पुल रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो हमारे मुझे कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो भी चेंजेस किया था मुझे यहाँ पर वो दिखाएगा। तो पहले इनिशियल हमारे पास क्या था, हैशटैग सीएसएस, और जो हमने चेंज किया था तो वो क्या है, दिस इज ए सीएसएस रेपो, जो भी हमने चेंज किया। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करना है, आप एक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, और एक टाइटल दे देना, अपडेट रीडमी या इन्फो रीडमी भी आप इसको बोल सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ओरिजिनल अकाउंट है जिसका, उसके पास ये रिक्वेस्ट चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर चेकिंग द एबिलिटी टू मर्ज ऑटोमेटिकली लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ओरिजिनल अकाउंट में जाके पुल रिक्वेस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे। तो पुल रिक्वेस्ट सेक्शन को ओपन कर, तो यहाँ से मुझे एक देखो अपडेट रेडमी, किसकी तरफ से, ये अपने सीईओ की तरफ से। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो मुझे एक दिखाएगा, एक ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो इसको खुलने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ से अपडेट रेडमी डॉट एम डी, तो अगर मैं मॉर्च पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो कन्फर्म मॉर्च, तो उसके बाद मॉर्च पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम, जो भी आपने, जो भी आपका रिपोजिटरी मॉर्च किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सक्सेसफुली। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोड में जाऊंगा, कोड वाले, तो देखो यहाँ पर ये भी चेंज हो गया, और यहाँ पर ये भी चेंज हो गया। देखो, ओके, थोड़ा सा लेआउट, हाँ, तो इसको इग्नोर करो। तो ये देखो, ये दोनों भी चेंज हो गया। तो यही होता है बेसिकली गिटहब, और कुछ भी नहीं होता। जैसे यूट्यूब में पढ़ाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होता है यार, ऐसे सिंपल होता है। तो आप ऐसा ही यूज करो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना, लाइक कर देना, और कोड उड़ान चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। 150 तक आपको लेके जाओ, फैमिली कंप्लीट करो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। तो ये अपना लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसको भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लो। ठीक है, इसका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फर्दर आपको कुछ भी आप इशू फेस कर रहे हो, तो एक ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू हमको ईमेल कर सकते हो। हमारी टीम आपको विद इन द 24 आवर्स आपको कॉन्टेक्ट करेगी। तो ठीक है गाइस, टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप